अब ठीक है। ओके जी, आज हमने देखना है बैकएंड को। फ्रंट एंड का तो हमने देख लिया था, मतलब डिज़ाइन वगैरह किस तरह चेंज होता है। तो यहाँ पर होम का जो बैकएंड है ना, हम उसको ही देखेंगे। अगर अगर आप एक बैकएंड को समझ लेना, एक किसी भी पेज की बैकएंड किस तरह से काम कर रही है, तो समझ लें आपको पूरी एप्लीकेशन जो है ना उसकी बैकएंड का काम जो है वो पता लग जाएगा। बैकएंड जो है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, बैकएंड की वर्किंग हर पेज की सेम है। उसका जो प्रोसीजर है, उसका जो लॉजिक है वो सेम है। बस चीज़ें डिफरेंट होंगी, मतलब डाटा डिफरेंट होगा। जैसे अगर कोई लेट्स सपोज लॉगिन का है, तो लॉगिन के अंदर बैकएंड के पास क्या होता है, यूज़र का डाटा जा रहा होता है। अगर हम कोई कार्ट का पेज है उसकी बात करें, तो बैकएंड पे और डाटाबेस के अंदर क्या जा रहा होता है, आइटम्स की और प्रोडक्ट की डिटेल जा रही होती है। कैटेगरी का अगर बैकएंड की बात करें, तो जब हम कैटेगरी ऐड करते हैं तो कैटेगरी की डिटेल डाटाबेस में जा रही होती है। ठीक है, यानी कि इस तरह डिटेल्स डिफरेंट हो सकती हैं, डाटा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन तरीका जो है ना वो सेम ही रहता है। इसलिए आज की ये वीडियो आपने अच्छे से समझ लेनी है ताकि आपको नेक्स्ट परेशानी ना हो। तो हम्म, अ, क्या ओपन करना था मैंने? हाँ, होम पेज, होम पेज। तो ये मैं गया व्यू में, और यहाँ से होम, और ये इंडेक्स। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर इसकी जो सी एस एस और जावास्क्रिप्ट थी उसको हमने एक्सटर्नल बना दिया था, एक्सटर्नल फाइल्स के अंदर रख दिया था। ओके, आई होप कि आपने पीछे वाली वीडियोस देख ली होंगी। जो पीछे मैं बता चुका हूँ वो मैं अब उसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूँगा। ठीक है, सो इसको रन करते हैं। चल भी हो जा रन। ओके। अच्छा, यहाँ पर मैं आधी स्क्रीन के ऊपर इसको कर लेता हूँ, जो एप्लीकेशन रन होगी, और आधी स्क्रीन के ऊपर कोड ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये व्यू ठीक है इतना। ओके जी, तो अभी जो आज हम बात करेंगे, कि हम बात करेंगे जस्ट होम व्यू की, इसलिए मैं नेव बार को छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नेव बार को छोड़ रहा हूँ, जस्ट यहाँ से शुरू करते हैं। ओके। सबसे पहले बात करते हैं ये कैटेगरीज की। यहाँ पे कैटेगरी, जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, लाइक मैन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर जो मैन के रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं जिनकी कैटेगरी हमने मैन सेलेक्ट की होगी, जस्ट वही लोड होंगी। तो ये किस तरह से काम करता है, ठीक है। ओके, तो जस्ट वेट अ मिनट। ओके, तो हम बात कर रहे थे इसकी। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले इस पे बात करते हैं कि यहाँ पर कैटेगरी ऑटोमेटिकली कैसे आ रही है। हालांकि ये मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन चले मैं आपको एक दफ़ा फिर से बता देता हूँ कि यहाँ पर कैटेगरी ऑटोमेटिकली कैसे आ रही है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर हम जाते हैं उस कंपोनेंट पे जो कैटेगरीज को यहाँ पर शो कर रहा है। सो यहाँ पर ये हमारा हेडर सेक्शन। ठीक है, और इसके अंदर ही हमारी ये कैटेगरी की सारी जो एच टी एम एल है उसकी। ओके, और यहाँ पर आप देखें कि यहाँ पर हमने असल में एक अनऑर्डर लिस्ट जो है वो उसको यूज़ किया है।
अनऑर्डर लिस्ट का मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं रिपीट नहीं करूँगा कि ये क्या होती है। और इस अनऑर्डर लिस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट एलिमेंट हैं, ठीक है, उनको हम यहाँ से लोड कर रहे हैं। ये देखें, फॉर ईच लूप लगाया हमने। ओके, और यहाँ पर हम कैटेगरीज के मॉडल से, ठीक है, कैटेगरी के मॉडल से सारे जितने भी कैटेगरी के ऑब्जेक्ट हैं यहाँ पर हम उनको लोड कर रहे हैं। ठीक है, ये आप देख लें, फॉर ईच लूप लगाया और हम ये कह रहे हैं कि डेटाबेस के अंदर जितनी भी कैटेगरीज के ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, वो यहाँ पर लोड कर दो। ऑल का जो ऑप्शन है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे ऑल का ऑप्शन हमने अलग से ऐड किया। ये देखें, एक एल आई यहाँ पर है, ठीक है, यानी कि एक आइटम वहाँ पे वो है ऑल। ये इसको अगर हम सेलेक्ट करेंगे तो ये क्या करेगी कि सारी कैटेगरी सेलेक्ट करेगी डेटाबेस में से। ओके, उसके अलावा यहाँ पर फिर हमने एक फॉर ईच लूप लगाया हर कैटेगरी को लोड करने के लिए डेटाबेस में से। ठीक है, ये आप इसको देख लीजिएगा। ओके, यहाँ पर हम कैटेगरी डॉट नेम बोल रहे हैं, यानी कि कैटेगरी का नेम शो कर दो। ठीक है, तो ये यहाँ पर शो हो गई। अब नेक्स्ट काम जो है वो ये कि अगर इसके ऊपर यूज़र क्लिक करता है ऐसे, तो ये यहाँ पर लोड कैसे होते हैं, अ, मतलब किस तरह से प्रोडक्ट्स ये वाली सिलेक्ट होंगी और लोड होंगी। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर हमने सर्च बार आ गई, एक मिनट ज़रा। ये रहा, ठीक है। ये जब हम आल के ऊपर क्लिक करते हैं ना, आल पे, तो एक मिनट जस्ट यहाँ पे मैंने एक गलती की आप लोगों को बताते हुए। हाँ, जब हम आल पे क्लिक करते हैं तो फिर समझिए कि हमारा होम पे शो शो होता है, तब कोई कैटेगरी भी सिलेक्ट नहीं होती। जब हम आल पे क्लिक करते हैं तो कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं होती, जस्ट होम पेज जो है ना वो शो होता है। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे ये लिंक के ऊपर आपने गौर करना है, लिंक पे, ठीक है। ये हम ऑल के ऊपर क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पर कोई कैटेगरी सिलेक्ट नहीं होती। जैसे ही मैं मैन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखें सर्च बाय कैटेगरी, और कैटेगरी कौन सी सिलेक्ट होगी, मैन की। ओके, लिंक के अंदर चेंजिंग आ गई। ओके, तो यहाँ पर हम इसको कह रहे हैं HREF, इसका क्या होगा, सर्च बाय कैटेगरी। ठीक है, और इस सर्च बाय कैटेगरी को एक्चुअली हम अब हैंडल कर रहे होंगे अपने, एक मिनट जस्ट। ओके, असल में मुझे ये था कि मैंने इसके लिए फॉर्म यूज़ किया हुआ है। वैसे अगर मैंने फॉर्म यूज़ किया होता ना तो फिर इसको समझाना और आसान होना था। जैसे हम फॉर्म से डाटा सेंड करते हैं ना, अपने एक्शन मेथड को, जैसे कैलकुलेटर वाले में किया था हमने। ठीक है, ये वैसे भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पे फॉर्म नहीं यूज़ किया। ये एक्चुअली मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया होगा, इसलिए ये इस तरह उसने किया हुआ है। वो अपनी तरीके से करता है। यहाँ पर उसने सर्च बाय कैटेगरी का जो है ना लिंक यूज़ किया हुआ है, और इसी लिंक को फिर हमने बैक एंड के अंदर यूज़ किया होगा डाटा को रिसीव करने के लिए। जैसे देखें, सर्च बाय कैटेगरी। ओके, अब हम जाते हैं इसके बैक एंड में। ठीक है, तो इसका जो कंट्रोलर है उसके पास जाएंगे। कंट्रोलर कौन सा होगा इसका, होम कंट्रोलर, ये वाला। ओके, और इसका इंडेक्स मेथड ये देखें, इसका जो इंडेक्स मेथड है ना, उसके अंदर हम क्या क्या पास कर रहे हैं, सर्च। सर्च यानी कि सर्च जो है ये कौन सा डाटा हैंडल करेगी। और ये देखें, इस सब के साथ ना एक आपको क्वेश्चन मार्क नज़र आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि ये नल लेबल हैं, यानी कि ज़रूरी नहीं कि हम हर दफ़ा जब भी ये फंक्शन को गेट करें, इंडेक्स को गेट करें, तो हम ये जो सारे यहाँ पे पैरामीटर हैं इनका डाटा देंगे। ठीक है, क्योंकि यूज़र यहाँ तो एक टाइम में सर्च करेगा। ठीक है, जैसे देखें यहाँ पर मैंने भी ये, अगर मैं लेट्स सपोज मैन की कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ,
तो जस्ट यहाँ पर जो डाटा आएगा, ठीक है, वो किस में आएगा, इधर, इधर सर्च बाय कैटेगरी में, जस्ट, ठीक है। बाकी इनकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो आएगी, ठीक है, इनके अंदर कोई वैल्यू नहीं आएगी, ये नल होंगे, इसलिए इनको हम नलेबल बनाना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सबके अंदर डाटा एक ही टाइम में आना वो ज़रूरी नहीं है, इसलिए हमने इनको नल लेबल रखा हुआ है। जिस भी वेरिएबल के साथ ये क्वेश्चन मार्क होगा उसका मतलब होता है कि वो नल लेबल, यानी कि उसके अंदर नल वैल्यू आ सकती है। अगर ये मैं इसको नालेबल नहीं रखूँगा तो फिर ये एरर देगा कि भाई ठीक है आपने बोला है ये नालेबल नहीं होगा, तो फिर इसकी वैल्यू कहाँ है। लाइक जब मैं मैन के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला फंक्शन हमारा रन होगा, ठीक है। तो अगर मैंने यहाँ पर क्लिक नहीं किया होगा और यहाँ पर जस्ट मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, तो ये किसकी वैल्यू है, इसकी सर्च बाय कैटेगरी की, ठीक है, यहाँ पे मैन पास होगी वैल्यू, ओके। तो वो कहेगा हाँ ये बाकियों की वैल्यू फिर कहाँ है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है इसको नालेबल बनाने के लिए, ओके। और इनके अंदर वैल्यू कब आएगी, जब हम यहाँ से सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे सर्च में कुछ करूँगा, सर्च के बटन के ऊपर क्लिक करूँगा, फिर इसके पास वैल्यू आएगी, ठीक है। इसकी मैं आपको लाइव इम्प्लीमेंटेशन भी दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं हम ना एक ब्रेक पॉइंट ऐड करते हैं और इसको हम रन करते हैं जी डीबगिंग मोड में। डीबगिंग मोड रन होते हुए थोड़ा सा टाइम लेता है। यहाँ पर ये देखें भी वो पैरामीटर जो है ना जितने भी, ये देखें यहाँ पर हमने ब्रेक पॉइंट ऐड किया है, तो उसने खुद ही सारे पैरामीटर्स को गेट कर लिए। ये देखें फ़िल्टर बाय प्राइस नल, फ़िल्टर बाय साइज नल, सर्च नल, कैटेगरी बाय सर्च बाय कैटेगरी नल, यानी कि अभी तक इनमें कोई भी डाटा नहीं आया। एक दफ़ा लोड हो जाए बस। बाकी उम्मीद है जितना मैंने आपको समझा दिया उतनी आपको समझ आई होगी। बाकी इसके अंदर सारे वो मेथड्स हैं, मतलब हम डेटाबेस से सारा कुछ गेट कर रहे हैं और फिर जो जो सर्च करता है यूज़र या जिस हिसाब से वो हम उसको रिटर्न कर रहे हैं। बस एक दफ़ा ये लोड हो जाए फिर मैं आपको बताता हूँ। हो जा लोड। आई थिंक कि मुझे पहली दफ़ा इसको कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ये देखिए कंटिन्यू आ रहा है ना, ये क्लिक करना पड़ेगा क्योंकि एक दफ़ा तो इसने लोड होना है ना, पहली दफ़ा नल वैल्यू के साथ तो लोड हो। हाँ ठीक है, लोड हो गया, पहली दफ़ा नल वैल्यू के साथ लोड हो गया है, ठीक है। अब जैसे ही मैं मैन के ऊपर क्लिक करूँगा ना तो देखना फिर ये रुक जाएगा क्योंकि फिर से हमारा इंडेक्स मेथड कॉल होगा। ये मैंने मैन के ऊपर क्लिक किया और ये यहाँ पर आके रुक गया है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर सर्च बाय कैटेगरी के पास एक वैल्यू आई है मैन, लेकिन बाकी सबके पास अभी भी नल वैल्यू आई है। मैं आपको दिखाता हूँ, ठहर जो। ये सर्च बाय कैटेगरी, इसके ऊपर मैं होवर करता हूँ तो ये देखिए इसके पास कौन सी वैल्यू वैल्यू आई है, मैन की, ठीक है। लेकिन बाकियों के पास अभी भी नल वैल्यू है कि बाकियों के पास हमने भी कोई वैल्यू भेजी नहीं है यहाँ से। ओके हो गया। ओके अच्छा, पहले ना हम यहाँ पे एक चीज़ को कवर करते हैं। जैसे अभी मैं किसको कवर कर रहा हूँ, कैटेगरीज को, ठीक है। तो इसका पूरा डाटाबेस से लेके यहाँ पर ये कैसे सेलेक्ट हुई इसको हम कवर करते हैं, फिर बाकी चीज़ यानी कि सर्च वगैरह और इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक को कवर कर लेंगे ना बाकी चीज़ें वर्किंग सबकी सेम है, ठीक है, बस डाटा डिफरेंट है, ओके। तो मैं यहाँ पे इस ना कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर अब जो कैटेगरी सेलेक्ट हो चुकी है वो कौन सी कैटेगरी सेलेक्ट हो चुकी है, मैन की, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और अब आपको यहाँ से समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखें यहाँ पर हम ये चेक कर रहे हैं कि क्या यूज़र लॉगिन है कि नहीं, ठीक है, ओके। तो अगर यूज़र लॉगिन है तो फिर ये वो ये काम करेगा, यूज़र आईडी ये हो जाएगी, यूज़र आईडी वो स्टोर कर लेगा इसके अंदर, ओके। और यहाँ पर एक्चुअली हम एक सेशन क्रिएट कर रहे हैं यूज़र का, ठीक है। जो यूज़र ये मतलब ये याद रखें कि हाँ ये यूज़र है मतलब लॉगिन था। जैसे ये वही काम है जैसे एलएमएस के अंदर होता है ना, कि अगर लेट्स सपोज हम एलएमएस यूज़ कर रहे हैं और उसको हम लॉग आउट किए बगैर बंद कर दें और जब दोबारा हम एलएमएस सर्च करेंगे थोड़ी देर बाद, यानी कि जस्ट 1 मिनट तक, 1 मिनट के अंदर अंदर, तो हमें हमारी आईडी लॉगिन हुई मिलती है, ठीक है। तो ये वो क्यों होता है, सेशन हमने क्रिएट किया था, यहाँ पर जस्ट हम सेशन क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और एक और काम हम यहाँ पर कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या काउंट कर रहे हैं, अपना कार्ड जो है ना उसको काउंट कर रहे हैं कि कार्ड के अंदर कोई आइटम तो नहीं वो देख रहे हैं,
ठीक है, लेकिन इसको हम इस ब्लॉक को हम बाद में देखेंगे, ये कार्ड के रिलेटेड एक चीज़ हो जाती है। अभी हम इसी के ऊपर फोकस रखते हैं अपना, कि कैटेगरी किस तरह से वहाँ पर शो हो रही है। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ऑल कैटेगरीज़ को हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं। देखें यहाँ पर हमने जो जितनी भी कैटेगरीज थी उनको यहाँ पर गेट किया। ये हमने यहाँ पर एक रीड ओनली वेरिएबल लिया हुआ है अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट के नाम से। इस वेरिएबल के अंदर हमारे सारे का सारा जो डाटा है ना वो स्टोर है। ठीक है, ये हमने कहाँ पर इसको किया हुआ है, डिक्लेयर कहाँ पे किया, यहाँ पर। ये देखें, प्राइवेट रीड ओनली डीबी कॉन्टेक्स्ट। हमारी जो डीबी कॉन्टेक्स्ट क्लास थी, जो मैंने आपको पहले ही बताया हमारे डाटाबेस से कनेक्ट करती है, उसका हमने ये एक रीड ओनली ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है। ठीक है, रीड ओनली उसका ये एक ऑब्जेक्ट है। ओके, और इसके अंदर जब भी हमने डाटाबेस को एक्सेस करना होगा इसी के थ्रू हम करेंगे। अंडरस्कोर कॉन्टेक्स्ट, इसका नेम हम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल लिया ऑल कैटेगरीज़ का, और यहाँ पर हम कैटेगरीज़ को लिस्ट के अंदर इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं। इसके अंदर अभी क्या है, हर जो भी हमारी कैटेगरी है डाटाबेस के अंदर, सारी कैटेगरी की लिस्ट इसके अंदर होगी। ठीक है, अभी हमारे पास एक ही कैटेगरी ऐड है मैन के नाम से, तो वही इसके अंदर स्टोर होगी। ओके, बाकी इसके अंदर जाके हम नहीं देख सकते, नहीं तो मैं आपको ये भी दिखा देता। ठीक है, ओके, तो लिस्ट के अंदर सारी कैटेगरीज कहाँ पे आएंगी, इसके पास, इसके पास, उसके बाद यहाँ पर ये क्या है जी, बेस क्वेरी टू फिल्टर प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये प्रोडक्ट्स को फ़िल्टर करने के लिए है। अभी हम अपने हिसाब से चलेंगे कैटेगरीज़ के हिसाब से। सो कैटेगरीज आ गई इसके अंदर। अब हम वो मतलब उस सेक्शन पे जाएंगे कि जो कैटेगरी यूज़र सेलेक्ट करता है वो किस तरह सेलेक्ट होती है इसमें से। ठीक है, तो उसके लिए ये सर्च फ़िल्टर का हो गया, साइज़ का हो गया, अप्लाई प्राइस फ़िल्टर हो गए, सर्च बाय कैटेगरी ये आ गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या हो रहा है कि इफ़ स्ट्रिंग इज़ नल और एम्प्टी सर्च बाय कैटेगरी, यानी कि वो कह रहा है कि हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर जो सर्च बाय कैटेगरी की स्ट्रिंग है ये एम्प्टी नहीं है, ठीक है, इसका मतलब है नहीं, यानी कि नॉट। ओके, ये जब हम ये यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है नॉट। ओके, अगर ये एम्प्टी नहीं है तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा। ठीक है, हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है क्वेरी का, यहाँ पर ये एक वेरिएबल हमने लिया हुआ है क्वेरी का। कहाँ पे भाई इसको हमने किया है, ये रही। ठीक है, क्वेरी। ओके, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक्चुअली हमारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट है सारी। ओके, और यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, क्वेरी इज इक्वल टू क्वेर डॉट वेयर, यानी कि जहाँ पे पी यानी कि प्रोडक्ट्स डॉट कैटेगरी नेम, प्रोडक्ट का कैटेगरी का नेम है इज इक्वल सर्च बाय कैटेगरी, यानी कि वो वाली प्रोडक्ट्स लोड कर दो जिनकी कैटेगरी का जो नेम है वो किसके इक्वल है, सर्च बाय कैटेगरी, यानी कि इसके इक्वल है। जो वैल्यू इसके अंदर है, इसके अंदर वैल्यू क्या थी, मैन, तो हम यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जो हर वो प्रोडक्ट लोड कर दो जिसकी कैटेगरी का नेम इक्वल है इस इस पैरामीटर के अंदर जो भी नेम आ रहा है। जैसे मैन आ रहा है तो मैन के जिस भी प्रोडक्ट का नेम मैं की कैटेगरी का नेम मैन होगा वो लोड हो जाएंगी। तो ये हो गया कि कैटेगरी किस तरह से लोड हो रही थी। ठीक है, बाकी यहाँ पर ये होम पेज का एक हम व्यू मॉडल यूज़ कर रहे हैं होम पेज का, और उसका एक ऑब्जेक्ट बन रहा है सारी कैटेगरीज वगैरह को लोड करने के लिए, कैटेगरीज़ को, प्रोडक्ट्स को और प्रोडक्ट साइजेस को लोड करने के लिए। ठीक है, ऑल कैटेगरीज़ ये कहाँ से आती हैं, यहाँ से ऑल कैटेगरी लोड हो गई, उसके बाद ये यहाँ से प्रोडक्ट्स लोड हो गई, और उसके बाद यहाँ से प्रोडक्ट साइज़ लोड हो गए। ठीक है, ये यानी कि हम एक होम पेज का, जो हमने होम पेज का व्यू मॉडल बनाया हुआ है, फिर हम ये जितना भी सारा डाटा होता है इसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग होती है वो सारा डाटा इसके अंदर आता है, और ये फिर जो सारा ये जो वी एम है हमारा व्यू मॉडल का डाटा हम पास कर देते हैं व्यू को। ठीक है,
ओके, और फिर जब व्यू लोड होता है तो ये सारा डाटा फिर उसके अंदर लोड हो जाता है इस हिसाब से, जो भी क्वेरी लगी हो, जो जिस तरह प्रोडक्ट्स निकल के आए, ठीक है, फ़िल्टर होके आए प्रोडक्ट्स, लाइक वो चाहे कैटेगरी के बेस के ऊपर फ़िल्टर हों या सर्च की बेस के ऊपर फ़िल्टर हों, ठीक है, वो सारी कहाँ पे स्टोर होती हैं, इसके अंदर, ये वाले पैरामीटर के अंदर, प्रोडक्ट्स के अंदर, यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो ये था एक, यानी कि क्या देखा हमने भी, कैटेगरी को, तो कैटेगरी किस तरह से फ़िल्टर होके कैटेगरी के रिलेटेड जो प्रोडक्ट हैं वो व्यू मॉडल के पास जाती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर हम व्यू में देखें तो मॉडल यहाँ भी हम यूज़ कर रहे हैं वार कैटेगरी इन मॉडल। मॉडल मीन हमारा व्यू मॉडल, ओके, यहाँ पर हम व्यू मॉडल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। व्यू मॉडल कौन सा को यूज़ कर रहे हैं, होम पेज। तो होम पेज के अंदर हम कैटेगरीज़ को भेजते हैं उसके थ्रू, कंट्रोलर के थ्रू, ठीक है। अगर मैं इसकी डेफिनेशन पे जाऊँ तो यहाँ पर देखें, ये इसका व्यू मॉडल है। यहाँ पर हम क्या क्या ले रहे हैं, एक लिस्ट ली हुई है हमने कैटेगरी की, ओके। उसके बाद एक प्रोडक्ट की लिस्ट ली हुई है, प्रोडक्ट के मॉडल की लिस्ट आ गई, कैटेगरी के मॉडल की लिस्ट आ गई, ठीक है। और ये साइज़ की लिस्ट हम यहाँ पर ले रहे हैं, ठीक है। बाकी ये एक स्ट्रिंग आ गई हमारे पास सर्च की, ठीक है, क्योंकि ये भी हमें चाहिए होती है सर्च के लिए। ओके, हो गया। अच्छा, यहाँ पर अगर किसी को क्वेश्चन है वो पूछें। है जी किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ, हो सकता है किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आ ही जाए। नहीं, जब हम इसकी एक दफ़ा खुद प्रैक्टिस करेंगे ना, उसके बाद हम कुछ पूछेंगे। इसकी प्रैक्टिस क्या करनी है आपकी, इस आपने इसके इसको बस आपने समझना है कि किस तरह से डाटा, मतलब किस तरह से कैटेगरीज लोड हो गई हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, हम नेक्स्ट कंपोनेंट की इसी की बात करते हैं, क्योंकि मैंने जी, पहले भी। असल में ना हम्म। आपकी वॉइस भी बीच में कट रही है, अच्छा, मेरी वॉइस काट रही है, हाँ वो इंटरनेट का इशू हो सकता है। इंटरनेट। आपकी भी काट रही है, तो मुझे लगता है आपका इशू है, कोई इंटरनेट स्लो है, या हो सकता है मेरा ही स्लो हो। खैर ठीक है, नो इशू। चले मैं एक और कंपोनेंट की बात कर लेता हूँ, किसी एक फ़िल्टर की बात कर लेते हैं, क्योंकि वर्किंग मैंने बताया सबकी सेम है ऑलमोस्ट। सो यहाँ पर मैं जाता हूँ, जो पहले से रन हो रहा है हमारे पास, ठीक है। और अब हम किसके ऊपर बात करने लगे हैं, अब हम बात करने लगे हैं जी सर्च के ऊपर। सर्च किस तरह से काम कर रही है, ठीक है। तो आधा तो इसकी वर्किंग वैसे ही है कि यहाँ पर जब हम सर्च के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक स्ट्रिंग आती है व्यू से सर्च की, सर्च इस स्ट्रिंग की वैल्यू आएगी, ओके। अगर हम यहाँ पर व्यू में जाएं तो कहाँ गया सर्च बार, ये रिसर्च बार, ओके। और यहाँ पर हम कह रहे हैं, ये देखें, इसकी इसकी जो वर्किंग है ना, थोड़ी सी उससे डिफरेंट है। वो किस तरह से डिफरेंट है मैं आपको बताता हूँ, देखें ज़रा। यहाँ हम कह रहे हैं इसकी आईडी है सर्च इनपुट, ओके। और जैसे ही हम इसके बटन के ऊपर क्लिक करेंगे सर्च के ऊपर, तो एक यहाँ पर ना फंक्शन रन होगा, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, सर्च प्रोडक्ट, ओके। जो कैटेगरी हम सेलेक्ट करते हैं उसका डाटा डायरेक्टली जा रहा है उसके पास, बैकएंड के पास, उसके लिए हमने कोई जावास्क्रिप्ट का फंक्शन नहीं यूज़ किया, लेकिन यहाँ पर यूज़ हो रहा है, देखें। जब हम ये सर्च का बटन प्रेस करते हैं ना, ये वाला, ठीक है, तो यहाँ पर एक ना, इसके बटन के अंदर ही हमने ये लिखा है ऑन क्लिक। ऑन क्लिक का मतलब होता है कि जब इस बटन के ऊपर क्लिक होगा तो कौन सा फंक्शन रन करेगा, तो ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पर हम डायरेक्टली जो रेफरेंस दे सकते हैं ऑन क्लिक के अंदर, वो जावास्क्रिप्ट के फंक्शन का ही दे सकते हैं। अब ये फंक्शन कहाँ पे है, इस फंक्शन की कहाँ पे आपको मतलब डेफिनेशन मिलेगी,
देखिए जो इसके नीचे जितनी भी जावास्क्रिप्ट थी ना, आपको पता है मैंने पिछली वीडियो के अंदर वो सारी माइग्रेट कर दी थी। एक मिनट ज़रा, मुझे कॉल आ गई है, एक मिनट जस्ट। ओके, तो आपको पता है पिछली वीडियो के अंदर हमने जहाँ पे जितनी जावास्क्रिप्ट थी उसको इस लोकेशन के ऊपर मूव कर दिया था, यानी कि उसको हमने एक्सटर्नल बना दिया था। तो मुझे अब इस फाइल के पास जाना पड़ेगा जो कि है www रूट में, और यहाँ पर js, और यहाँ पर ये home.js। ठीक है, अब इसके अंदर ये रहा हमारा फंक्शन सर्च प्रोडक्ट का। तो वहाँ पर यही था ना, ऑन क्लिक। देख लूँ ज़रा मैं। ठीक है, ये है सर्च प्रोडक्ट। ओके, यही फंक्शन है। जावा स्क्रिप्ट कहाँ पे गई, ये रही। जब हम किसी भी यहाँ पर फाइल के ऊपर एक दफ़ा क्लिक करते हैं तो वो टेम्परेरी ऑन होती है, और उसका जो टैब है यहाँ पर ओपन होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके ऊपर डबल क्लिक कर दें, ऐसे डबल क्लिक कर दें, तो फिर वो परमानेंट ओपन होती है, और उसकी टैब यहाँ पर ओपन होती है, ठीक है। ये देखिए, अब इसकी टैब यहाँ पे ओपन हो गई है। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम सर्च इनपुट वाला जो हमारा कंपोनेंट है उसका जो आ, जो भी उसके अंदर वैल्यू है उसको हम इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं सर्च इनपुट के अंदर, ठीक है। ये अगर आप देखें, सॉरी, ये है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। हम एलिमेंट को गेट कर रहे हैं उसकी आईडी से। ये देखें, ये है ना, ये इनपुट टाइप है हमारी वो, जिसके अंदर हम जिसके अंदर यूज़र आके सर्च अपनी लिखता है, सर्च क्वेरी लिखता है, जैसे ये है ना, ये। ओके, ये इनपुट का कोड कौन सा है, ये वाला, ये है इसका टैग इनपुट वाला, ठीक है। इसकी आईडी क्या है, सर्च इनपुट। तो हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर दो इसके टेक्स्ट को। ओके, इसके टेक्स्ट को, ठीक है जी। इसका टेक्स्ट कहाँ आ गया, इस वेरिएबल के अंदर। अब नेक्स्ट, उसके बाद कॉन्स्ट प्रोडक्ट कंटेनर्स, हम यहाँ पर ये अब क्या कर रहा है, डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। प्रोडक्ट नेम, एक मिनट ज़रा, ये कर क्या रहा है, सर्च इनपुट। सर्च इनपुट आ गई। उसके बाद कौन प्रोडक्ट कंटेनर, ठीक है। ये प्रोडक्ट हम कंटेनर ले रहे हैं, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर हम प्रोडक्ट्स एक्चुअली स्टोर करना चाह रहे हैं। उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। यहाँ पर हम एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं जो कि प्रोडक्ट्स को चूज़ करेगा। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं प्रोडक्ट कार्ड कंटेनर। ये अब कौन सा कंपोनेंट है भाई, प्रोडक्ट कार्ड कंटेनर। यहाँ पर कहीं पे होगा प्रोडक्ट कार्ड कंटेनर। मेन कंटेंट स्लाइडर। प्रोडक्ट्स कहाँ पे गई हमारी, ये रही प्रोडक्ट कंटेनर, और ये रहा प्रोडक्ट कार्ड कंटेनर, ठीक है। इसको एक्चुअली हम वहाँ पर गेट कर रहे हैं। ओके, और उसके बाद प्रोडक्ट कंटेनर डॉट फॉर ईच कंटेनर। अच्छा, यानी कि मेरा इंटरनेट जो कनेक्शन है वो चला गया था। एक मिनट ज़रा, मैं अपना कनेक्शन चेंज कर लूँ। ठीक है, ये मतलब अच्छा इंटरनेट आता है इस कनेक्शन पे, तो पहले से ही वो सिलेक्ट है।
ओके, तो ये पूरा एक फंक्शन है जो कि हमारा प्रोडक्ट्स को लोड कर रहा है, लेकिन मुझे वो चीज़ नहीं मिल पा रही जो मैं ढूंढना चाह रहा था। जो हमारा सर्च का फंक्शन है ना, वो सारा यहाँ पर अप्लाई हुआ हुआ है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे सारा वो अप्लाई हुआ है ऑलरेडी। लेकिन मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि एक मिनट ज़रा, मुझे लगता है यहाँ पर ना मैंने डबलिंग की हुई है, यानी कि जो सर्च की फंक्शनैलिटी है उसको जावास्क्रिप्ट से भी अप्लाई किया हुआ है, और सर्च की फंक्शनैलिटी को मैंने सी प्लस ये कंट्रोलर के अंदर भी अप्लाई किया हुआ है। इसको हम ज़रा मैं ज़रा दोबारा टेस्ट कर लूँ। मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सर्च के अंदर कोई डाटा भेजना पड़ेगा। ब्लैक सर्च, ओके। अच्छा ठीक है, ये डबलिंग थी यहाँ पे, ये ज़रा देखें आप एक दफ़ा कि यहाँ जो हमारी सर्च है ना वो जावास्क्रिप्ट से ही काम कर रही है। ठीक है, ये देखिए मैंने ब्लैक सर्च किया है, तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का ही वो जो फंक्शन था वो रन हुआ है। ओके, ये जो हम यहाँ पर सर्च यूज़ कर रहे हैं ये काम नहीं कर रही। ये सर्च काम नहीं कर रही, इसको हम मिटा भी सकते हैं यहाँ से। ओके, ये मैं इसको मिटा रहा हूँ, इसको मिटा दें। ठीक है, और इसको कहाँ कहाँ से मिटाना पड़ेगा, इसको हमें ये जो सर्च है ये भी यहाँ से मिटा दें। अप्लाई सर्च फ़िल्टर के नाम से यहाँ पे कमेंट लगा होगा, इसको मिटा दें। लाइन नंबर 47 से लेकर 51 तक ये भी मैंने मिटा दी। उसके बाद ठीक है, उसके बाद हमें व्यू मॉडल के अंदर से भी सर्च को हटाना होगा। यहाँ पर तो नहीं वैसे आ रहा। ठीक है, व्यू मॉडल के अंदर जाएंगे और इसको हम मिटा देंगे वहाँ से जाके। ये मैं गया, इसके व्यू मॉडल कहाँ था, व्यू मॉडल इसका, ये मैं गया जी मॉडल में। ये रहा मॉडल्स, व्यू मॉडल, और यहाँ पर होम व्यू मॉडल, ये होम पेज वी एम। और यहाँ से ये सर्च जो है ना इसको हम मिटा देंगे, क्योंकि ये हम जावा स्क्रिप्ट यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, जावा स्क्रिप्ट का फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं जो सर्च फंक्शनैलिटी को हमारे को पूरा कर रहा है। ओके, इसको मैं ज़रा एक दफ़ा दोबारा से रीलोड कर दूँ। ये बटन होता है हमारा हॉट रीलोड का, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। यू योर चेंजेस कैन नॉट बी अप्लाइड ड्यू टू एन अनएक्सपेक्टेड एरर, स्टॉप। ओके, अच्छा ये कोई एरर का बोल रहा है मुझे कि एरर आ गया। मैं एक दफ़ा बिल्ड करके देख लूँ इसको, बिल्ड एंड बिल्ड सोल्यूशन। ओके, तो एरर यहाँ पर क्या है जी, एक एरर आया है हमारे पास। क्या एरर है ये, द प्रोसेस कैन नॉट एक्सेस द फाइल डी रिच गारमेंट एंड, ये क्या बात हुई। अच्छा, यहाँ पर ना ये एक एरर दे रहा है, लेकिन ये एरर हमारा मतलब फाइल वगैरह का एरर नहीं है। मुझे लगता है इस दफ़ा एक तो मुझे क्लोज़ करना पड़ेगा और दोबारा रन करना पड़ेगा। अच्छा, सर्च की मेरा ना कनेक्शन वीक था, पता नहीं आपको समझ लगी है कि नहीं लगी। सर्च की फंक्शनैलिटी जो है ना वो हमारी वो जावा स्क्रिप्ट के फंक्शन से ही पूरी हो रही थी। ठीक है, यहाँ पर जो हमने सर्च का पैरामीटर यूज़ किया था उसको मैंने मिटा दिए। ठीक है, ये फंक्शंस के अंदर जो हम पैरामीटर पास जो वेरिएबल पास करते हैं इनको हम बोलते हैं पैरामीटर्स। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है।
अच्छा जी, उसको मैंने मिटा दिया। अब आई थिंक कोई एरर नहीं आएगा। वैसे यहाँ पर वार्निंग दे रहा है लेकिन एरर नहीं है। इसको मैं अब दोबारा से रन करता हूँ। ओके, तो लोड हो ले ज़रा एक दफ़ा ये। ठीक है, लोड हो गया। ओके जी। अच्छा, यहाँ पर सर्च की जो फंक्शनैलिटी है ना, ये देखें ज़रा। ये जावास्क्रिप्ट से काम कर रही है, ठीक है। यहाँ पर यहाँ इसका बैकएंड के साथ कोई लिंक नहीं है। सिंपली क्या हो रहा है कि यहाँ पर हम जा रहे हैं जी। इसको बड़ा कर लेते हैं हम। सर्च सर्च कहाँ गई? ये रिसर्च बार। सिंपली क्या होता है कि यूज़र जब यहाँ पर जो भी डाटा लिखता है वो जाता है हमारे सर्च प्रोडक्ट्स वाले फंक्शन के पास, ठीक है। ये सर्च प्रोडक्ट का जो फंक्शन है ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन है। और ये कहाँ पर है? होम डॉट जेएस के अंदर। ये रहा, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहा है ये देखें। यहाँ पर जो हमारी सर्च इनपुट है उसके अंदर जो भी डाटा जो भी यूज़र लिखता है वो कहाँ पे स्टोर होता है? इसके पास। सर्च इनपुट के नाम से जो हमारा कॉन्स्टेंट है इसके पास। उसके बाद क्या होता है कि फिर यहाँ पर हम एक और कांस्टेंट ले रहे हैं, प्रोडक्ट कंटेनर। ओके, इस प्रोडक्ट कंटेनर के नाम से एक वेरिएबल कैले ले रहे हैं, ठीक है। ये क्या कर रहा है? ये एक फंक्शन यूज़ कर रहा है, क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और क्वेरी सिलेक्टर ऑल के थ्रू ये एक मतलब यहाँ पर हमारा एक डिव सेलेक्ट हो रही है पूरी। हम कह रहे हैं कि इस डिव के अंदर जिस जिस डिव के अंदर भी ये वाली वैल्यू होगी। लेट्स सपोज यूज़र ने ब्लैक लिखा है, तो जिस जिस डिव के अंदर भी ब्लैक होगा, ठीक है, वो यहाँ पर ये हमें रिटर्न कर दे, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी। मेरा इंटरनेट बार बार जो है ना ये जा रहा है और आ रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है आज। दो कनेक्शन हैं मेरे पास, दोनों ही ऐसा कर रहे हैं। ओके जी। अच्छा, तो हम क्योंकि सर्च की जो फंक्शनैलिटी है वो यहाँ से जावास्क्रिप्ट से ही हमारी पूरी हो रही है, इसलिए हम कोई और एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे कौन सी एग्जांपल देखेंगे अब? हम यहाँ पर ना इसकी एग्जांपल देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा है। इसका मैंने बता दिया, इसका कब बता दिया। अब इसको देखते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। अच्छा, यहाँ पर देखें। यहाँ पर दो फ़िल्टर हम यूज़ कर सकते हैं, बाय प्राइस और बाय साइज़, ठीक है। एक की बात करता हूँ, दूसरे की फंक्शनैलिटी सेम है। ओके, यहाँ पर पहले मैं एक चेक पॉइंट लगा लेता हूँ होम कंट्रोलर में जाके। कहाँ पे लगाएंगे हम चेक पॉइंट? यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसको मैं थोड़ा छोटा कर लूँ। ओके, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने चेक पॉइंट लगा दिया और यहाँ पर मैं एक फ़िल्टर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, ये मैं सेलेक्ट किया और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आके ये रुक गया है, ठीक है। यहाँ पर आके रुक गया है। और यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये हमारे पास एक वैल्यू आई है फ़िल्टर बाय प्राइस की, 1501 से 2500, ठीक है। ओके, ये वैल्यू अब कहाँ से आई है? अगर मैं आपको इंडेक्स दिखाऊं यहाँ पर जहाँ पे हमने फ़िल्टर को अप्लाई किया हुआ है, तो फ़िल्टर्स कहाँ पे गए? ये रे, ठीक है, ये आप देख लें। यहाँ पर ये हमने ये फ़िल्टर अप्लाई किए हुए हैं सारे, ठीक है। यहाँ पर ये ये आप देखें।
ये हमने एक्चुअली ये एक इनपुट टाइप है, जैसे हम इनपुट टाइप यूज़ की थी ये वाली, ठीक है। ये इनपुट टाइप जो है ये टेक्स्ट है। डिफरेंट डिफरेंट इनपुट की टाइप्स होती हैं। ये टेक्स्ट है, ये हम इसको बोलते हैं रेडियो बटन, ठीक है। ये कौन सी टाइप है, रेडियो। ये देखें, ये यहाँ पे लिखी है टाइप रेडियो, ठीक है। और यहाँ पर इनका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये आप देख सकते हैं। और इनकी वैल्यू लिखी होती है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें वैल्यू क्या है, 0 से 1500। लेकिन जो मैंने सेलेक्ट किया उसकी वैल्यू क्या है, 1501 से 2500, ये इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है। अब जब यूज़र इसको इसको सेलेक्ट करेगा और अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करेगा, ठीक है, तो ये जो वैल्यू है ये हमारी बैकएंड के पास जाती है, ठीक है। यही वैल्यू यहाँ पर जा रही है। यहाँ पर देखें, फ़िल्टर बाय प्राइस के पास कौन सी वैल्यू है, 1501 से 2500। अगर मैं होम कंट्रोलर के अंदर भी जाऊँ और यहाँ पर फ़िल्टर बाय प्राइस, ये रहा, इसके ऊपर होवर करूँ तो यहाँ पर देखें कौन सी वैल्यू आ रही है, 1501। बाकी फ़िल्टर बाय साइज़ के पास कोई वैल्यू नहीं होगी, ये नल होगा क्योंकि इसको हमने सेलेक्ट ही नहीं किया, तो अभी ये नल है। ओके, सो ये इसके पास आ गई प्राइस। बाकी अब सारा प्रोसीजर वही है, सेम जैसे कैटेगरीज वाला था, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये क्वेरी के नाम से यहाँ पर एक हमने लिया हुआ है पैरामीटर, ठीक है। इसके अंदर सारी प्रोडक्ट्स जो है ना वो लोड हो रही हैं। ओके, उसके बाद ये फ़िल्टर बाय साइज़ का है, इसको छोड़ते हैं। ये फ़िल्टर बाय प्राइस में हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि फ़िल्टर बाय प्राइस के हिसाब से इसको स्विच कर दो। अब ये वही वेरिएबल है जो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर यूज़ हुआ है। ओके, इसके अंदर क्या है, 1501 से 2500। अब आपने स्विच स्टेटमेंट अगर पढ़ी हुई है, स्विच स्टेटमेंट अगर आपने C++ के अंदर या किसी भी लैंग्वेज के अंदर पढ़ी हुई है, तो स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि जो वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं ना, उस हिसाब से हम केसेस बनाते हैं, ठीक है। ओके, और जो वैल्यू हम यहाँ पर देते हैं अगर वो वैल्यू किसी भी केस से मैच कर रही हो तो फिर वो वाला केस रन हो जाता है। जैसे यहाँ पर अभी हम हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, ये 1501 से 2500 की। ये वैल्यू देखिए कौन सा केस रन होगा, ये वाला केस रन होगा। और इसके अंदर हम क्या कह रहे हैं, क्वेरी इज़ इक्वल टू क्वेरी डॉट वेयर प्रोडक्ट डॉट प्राइस, जहाँ पे प्रोडक्ट की प्राइस ग्रेटर देन है या इक्वल है 1500 से, और प्रोडक्ट की प्राइस कम है या इक्वल है 2500 से। यानी कि सारी प्रोडक्ट हम वो वाली सिलेक्ट कर रहे हैं जिसकी प्राइस 1500 या 2500 के दरमियान है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेरी जो है हमारी, इसके अंदर वो सारी प्रोडक्ट आ जाएंगी जिसके जिसकी प्राइस रेंज है वो इसके सेंटर में होगी, ठीक है। ये डॉट वेयर का जो फंक्शन है ना, ये एक्चुअली डेटाबेस के रिलेटेड फंक्शन है, ये एसक्यूएल के रिलेटेड फंक्शन है, ठीक है। इसकी बैकएंड अगर मैं आपको दिखाऊं तो उसके अंदर एसक्यूएल ही होगी। अगर यही काम हम कर रहे होते ना लेट्स सपोज पीएचपी के अंदर, तो यहाँ पर हम एसक्यूएल की क्वेरी लिख रहे होते। लेकिन यहाँ पर जो ये हमारा फ्रेमवर्क है ना, ASP.NET कोर, ये हमें इन बिल्ट ये फंक्शन दे देता है डॉट वेयर का, जिसको हम यूज़ करके अपनी कोई भी क्वेरी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने ये क्वेरी लिखी है कि वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करो जिसकी प्राइस जो है वो उसकी रेंज ये हो, रेंज हमने यहाँ पर सेट कर दी। ओके, ठीक है। अब क्वेरी के अंदर ये वाली सारी प्रोडक्ट लोड हो चुकी हैं, बाकी यहाँ पे कोई केस रन नहीं करेगा। ओके, उसके बाद अगर यहाँ पर सर्च बाय कैटेगरी भी सिलेक्ट होगा तो क्वेरी के अंदर वो प्रोडक्ट्स भी आ जाएंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए क्वेरी के अंदर जस्ट वही ये वाला केस रन हो के इसकी वाली सारी प्रोडक्ट्स लोड हो जाएंगी। और फिर यही जो क्वेरी है हमारी, ये इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। और यही प्रोडक्ट हम प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर स्टोर करवा देंगे, जो कि एक पैरामीटर है, या पैरामीटर नहीं है बल्कि ये एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। बल्कि लिस्ट है ये एक, ठीक है, लिस्ट है होम पेज वीएम की। यहाँ पर देखें, ये होम पेज वीएम, और यहाँ पर ये लिस्ट है। आई इन नंबरेबल का मतलब ये एक लिस्ट है। ओके, आई इन नंबरेबल को हम लिस्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट के अंदर सारी प्रोडक्ट जो हैं वो लोड हो जाएंगी। और फिर यही जो प्रोडक्ट्स हैं ये हमारे व्यू के पास आ जाएंगी। यहाँ पर हम फिर ये प्रोडक्ट्स व्यू को पास कर रहे हैं, ये देखें। ये हमने वीएम का एक ऑब्जेक्ट बना लिया। ओके,
प्रोजेक्ट प्रोडक्ट लिस्ट इसके अंदर आ गई और फिर इसी को हम व्यू को पास कर रहे हैं। तो इस तरह से जो सारी इस रेंज की जो हैं वो सारी यहाँ पर आ जाएंगी। अगर मैं कंटिन्यू पे यहाँ पे क्लिक करूँ तो अब ये इस रेंज की प्रोडक्ट्स सारी यहाँ पर, ये फिर से मुझे कंटिन्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। ओके, तो यहाँ पर इस रेंज के अंदर एक ही प्रोडक्ट थी जो कि यहाँ पर आ चुकी है। ठीक है, तो ये इस तरह से वर्किंग थी इसकी। बाकी साइज़ की वर्किंग भी सेम टू सेम ऐसे ही है। यहाँ पे साइज़ सेलेक्ट किया, अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक किया, यहाँ पर सर्च बाय साइज़ के अंदर हमारे पास एस आ गया, वहाँ पर हमने एस सेलेक्ट किया था। तो बाकी वही है सेम टू सेम कि यहाँ पर ये जाएगा। ये हमारा क्वेरी का हमने यहाँ पर एक पैरामीटर लिया जिसके अंदर प्रोडक्ट की लिस्ट होगी। ठीक है, और यहाँ पर ये है इसके पास, यहाँ पर हमने ये लगाया हुआ है कि अगर फ़िल्टर बाय साइज़ नल नहीं है तो इस टाइम ये नल नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक वैल्यू है एस के नाम से। ओके, तो ये इसके पास आएगा और इसके पास आने के बाद यहाँ पर हम सारे जो फ़िल्टर्स हैं उनको हम यहाँ पर इस स्टोर कर रहे हैं। ठीक है, सारे जो फ़िल्टर हैं ये एक्चुअली मैंने एनम किए हुए हैं सारे फ़िल्टर। एनम से क्या मुराद है मैं आपको दिखाता हूँ। एनम लिया हुआ है हमने साइज़ का। एनम असल में एक लिस्ट होती है। अगर मैं यहाँ पर जाऊँ होम मॉडल्स के अंदर, मॉडल कहाँ गए हमारे, ये रहे हमारे मॉडल, और यहाँ पर प्रोडक्ट का मॉडल, प्रोडक्ट का ये रहा। ठीक है, इसके अंदर ये देखिए ये मैंने एक एनम लिया हुआ है, पब्लिक एनम। एनम का मैंने पहले भी आपको बताया था कि एक लिस्ट होती है। ठीक है, इसके अंदर ये सारे साइज़ मैंने डिक्लेयर किए हुए हैं। ओके, ठीक है, तो यहाँ पर कंट्रोलर के अंदर वो सारे जो एनम है उसको बस हम लोड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेरी हम यहाँ पर वही कर रहे हैं कि इन्वेंट्री के अंदर जाके, ठीक है, इन्वेंट्री के अंदर जाके हम क्या कह रहे हैं, पहले प्रोडक्ट्स के अंदर से हमने लोड किया था और अब जो है ना ये हम इन्वेंट्रीज़ का जो हमारा टेबल है उसके अंदर से लोड कर रहे हैं। ठीक है, ये इन्वेंट्रीज़ का टेबल है। कह रहे हैं कि प्रोडक्ट, ठीक है, हर वो प्रोडक्ट का नेम, ठीक, हर वो रिकॉर्ड सेलेक्ट करो जहाँ पर प्रोडक्ट का नेम और उसका साइज़ वो इक्वल है किससे, सिलेक्टेड साइज से। यानी कि हर वो प्रोडक्ट जो है वो लोड कर लो जिसका साइज़ जो है वो सिलेक्टेड साइज़ के इक्वल है, यानी कि इस एस के इक्वल है। तो वही हमारे पास लोड होके आ जाएंगे। यहाँ पर कंटिन्यू कंटिन्यू कर क्लिक करता हूँ तो हमारे पास कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जिसका साइज़ जो है वो एस हो और प्राइस रेंज ये हो। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर क्लियर फ़िल्टर करूँ, एक मिनट मुझे इसको ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, ये मैंने ख़त्म किया और यहाँ पर कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। अब मैं, क्योंकि हमारे पास दोनों फ़िल्टर सेलेक्ट हो गए थे ना, प्राइस वाला भी और साइज़ वाला, इसलिए यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं शो हुई। क्योंकि इस रेंज के अंदर इस टाइप की कोई प्रोडक्ट थी नहीं। सो यहाँ पर मैं जैसे ये स्मॉल सेलेक्ट किया, अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक किया, तो वैसे हमारे पास स्मॉल साइज़ की भी कोई प्रोडक्ट नहीं है। क्लियर फ़िल्टर पे क्लिक किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मीडियम की है, लार्ज की है, एक्स्ट्रा लार्ज की है, लेकिन स्मॉल की कोई नहीं है। ओके, तो यही थी हमारी आज की क्लासेस को आपने अच्छे से समझना है। ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट करेंगे।